एक सच्चे जर्नलिस्ट और अच्छे जर्नलिस्ट की कुछ निशानियां मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे नाज़रीन भी सुने, उनको भी पता चले। देखिए, आजकल ये फैसला करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। जी, आपने मुश्किल में डाल दिया मुझे। बात ये है कि मैं समझता हूँ कि सच्चा या अच्छा जर्नलिस्ट वो उसका ज़मीर उसे खुद ही बता देता है। कोई भी सहाफ़ी जब कोई स्टोरी करता है, कोई भी ऐसी चीज़ लिखता है, करता है, तो उसके अंदर जो बैठा हुआ एक ज़मीर है ना उसका, वो उसे बता देता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जी। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर आप ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहें या ना कहें, ये आपके अपने ऊपर है। बाहर से बैठा हुआ शख्स या सामने से बैठा हुआ शख्स आपको उस तरह जज नहीं कर सकता या उस तरह से राय नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि अगर आपने कोई स्टोरी दी है या आपने कोई ऐसी बात की है कि जो फेक थी, जो बाद में पता चला गलत थी, ठीक, लेकिन आपने वो बात कर दी, ऑन एयर हो गई, चली गई, छप गई, पब्लिश हो गई, कहीं ना कहीं कुछ हो गया, उसके बाद वो पता चला कि आपके पास तो ख़बर ठीक नहीं थी। उसमें बहुत सारी सूरतों में ऐसा भी होता है कि जर्नलिस्ट की अपनी इंटेंशन ठीक होती है, गलत नहीं होती, लेकिन जो उनको पीछे सोर्स जो फीड कर रही होती है ना, देखिए ख़बर का कोई ना कोई ज़रिया होता है हमेशा, उसके बग़ैर तो हमें इल्हाम नहीं हो सकता कि कौन सी खबर कहाँ पड़ी है, किसने गलत काम कर दिया, किसने गलत साइन कर दिया, किसने गलत समरी अप्रूव कर दी, हमें क्या पता जी। तो उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स होती है, और हमेशा जो सोर्स होती है वो ज़्यादातर मतलब बाइसेस की वजह से होती है। मसलन आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आपकी किसी से लग रही है, किसी ने आपको फेवर नहीं दी, उसको दे दी, उसको नहीं दी, उसको दी, तो ये खबर फिर लीक हो जाती है इस तरह से कि देखो फ़लाँ ने ये काम कर दिया। चूँकि उनकी पर्सनल एक रिफ्ट चल रही होती है, चीज़ें चल रही होती हैं, तो हमारे पास बहुत सारी खबरें इस वजह से भी आती हैं कि वो एक दूसरे के पोल पट्टियाँ खोल रहे होते हैं, ऑफिशियल्स जो हैं जी। और या फिर जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो और लोग होते हैं आगे पीछे, इस तरह से भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा जर्नलिस्ट है उसकी ये जिम्मेदारी है कि कोई कागज़ उसके पास आए, कोई चीज़ आए, तो उसको फिर भी वेरीफाई कर ले। आजकल के दुनिया में, दौर में आप देखें कि सरकारी नोटिफिकेशंस तक फेक आ रहे, जी, मतलब स्टैंप लगे हुए। गवर्नर का नोटिफिकेशन फेक आ गया, सदर का आ गया जी। फेक। तो ऐसे दौर में अब आप रिलायबिलिटी तो नहीं है ना, आप किसी भी कागज़ पे एतबार कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध में तो अक्सर ही ऐसा होने लगा है कि फ़ेक नोटिफिकेशन आ जाते हैं, बाद में डिपार्टमेंट कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा नहीं है, जी, हमने नहीं जारी किया। IB टेस्ट के आ गए थे कुछ टाइम पहले। जी, तो अब उसमें जर्नलिस्टों पे ये जिम्मेदारी बढ़ गई है असल में, ज़्यादा जर्नलिस्टों पे। अगर आप अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहिए, क्रेडिबल, देखिए क्रेडिबिलिटी जो है ना वो आवाम देती है आपको। जब आपकी चीज़ बाउंस ना हो, आपकी चीज़ ऑथेंटिक हो और जो आपने ख़बर दी वो ऑथेंटिक हो, तो रीडर आपका या आपका व्यूअर जो है वो समझता है और उसको फिर कोट करता है कि फ़लाँ जर्नलिस्ट की ये ख़बर हमने देखी थी और वो सही हुई, सही साबित हुई। तो जर्नलिस्टों पे ज़्यादा बर्डन है अब इस बात का कि वो कोई भी कागज़ दें, कोई ख़बर दें, तो उसको डबल चेक करें, डबल वेरीफाई करें कंसर्न लोगों से, और स्पेशली जिसके बारे में ख़बर है, किसी डिपार्टमेंट, पर्सनैलिटी, ऑफिसर्स के बारे में, उससे जाके उसका वर्जन ज़रूर लें। तो इससे दो बातें होंगी। एक तो ये हुआ कि जब आप वर्जन लेने जाएंगे, अगर वो कागज़ आपके पास फेक है जी, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, आपको बताएगा कि नहीं ऐसा तो कोई है ही नहीं। या फिर ये है कि आप उससे वर्जन ले लेंगे तो अपना वो वर्जन देगा या नहीं देगा, लेकिन आप पहुँचें ज़रूर, एक्सेस करें। तो आप जब आप अपनी स्टोरी दे रहे होंगे तो उसमें आप कह सकते हैं कि इस पर हमने जो एक्यूज पर्सन है उससे हमने वर्जन लिया या लेने की कोशिश की, उसने जवाब दिया या नहीं दिया, वट जो भी आप उसमें इंक्लूड कर दें। तो एथिकली भी ये ज़रूरी है, ये करना मतलब बाइंडिंग है जर्नलिस्टों पे कि ये आपने करना है। जी। शाहीन अख्तर साहब, सहाफ़ी की ज़िंदगी कितनी सेफ़ है, और नहीं है तो क्यों, होनी चाहिए तो कैसे? देखें, अब अल्लाह का शुक्र ये है कि इदारों की कोशिशों की वजह से और डिफरेंट गवर्नमेंट्स की वजह से हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई है। सहाफ़ी क्या, पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा था कि कोई भी सेफ़ नहीं था। जी, आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा मसाइल थे, किलिंग्स होती थी, चीज़ें होती थी। लेकिन पर्टिकुलरली सहाफ़ियों के हवाले से दुनिया भर में बहुत मुश्किल है सहाफ़त करना आजकल के दौर में, क्योंकि सच सुनना किसी को गवारा नहीं है।